नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुजी गोरखपुर कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अध्याय 1 की, जिसमें प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 3 से लेके धारा 9 तक विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। धारा 3 प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण। प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रस्थापनाओं का प्रतिग्रहण और प्रस्थापनाओं तथा प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण क्रमशः प्रस्थापना करने वाले, प्रतिग्रहण करने वाले या प्रतिसंहरण करने वाले पक्षकार की किसी ऐसे कार्य या लोप से हुआ समझा जाता है जिसके द्वारा वह ऐसी प्रस्थापना, प्रतिग्रहण या प्रतिसंहरण को संसूचित करने का आशय रखता हो या जो उसे संसूचित करने का प्रयास रखता हो। धारा 4 संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है। प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब प्रस्थापना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे वह की गई हो। प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके प्रति इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर ली जाती है कि वह प्रतिगृहीता की शक्ति के बाहर हो जाए। प्रतिगृहीता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह प्रस्थापक के ज्ञान में आती है। प्रतिसंहरण की संसूचना उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उस व्यक्ति के प्रति जिससे प्रतिसंग्रहण किया गया हो इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह उस व्यक्ति की शक्ति के बाहर हो जाए जो उसे करता है। उस व्यक्ति के विरुद्ध जिससे प्रतिसंहरण किया गया है तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके ज्ञान में आती है। दृष्टांत का के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब पत्र डाक में डाल दिया जाता है। धारा 5 में प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण। कोई भी प्रस्थापना उसके प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहृत की जा सकेगी, किंतु उसके पश्चात नहीं। सामान्य प्रस्थापना लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त कार्लेल बनाम स्मोक बॉल कंपनी हरभजन लाल बनाम हरिचरण स्टोर्न्स लिमिटेड बनाम माइल्स कॉरपोरेशन टेलीफोन पर स्वीकृति गिरधारी लाल बनाम भगवान दास संविदा टेलीफोन से होने पर पूर्ण वहां होगी जहां स्वीकृति सुनी जाती है। धारा 6 प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है। प्रस्थापना का प्रतिसंहरण हो जाता है। पॉइंट नंबर 1 प्रस्थापक द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रतिसंहरण की सूचना के संसूचित किए जाने से। धारा 6.2 कहता है ऐसी प्रस्थापना में उसके प्रतिग्रहण के लिए विहित समय के बीत जाने से या यदि कोई समय इस प्रकार विहित न हो तो प्रतिग्रहण की संसूचना के बिना युक्त समय बीत जाने से। पॉइंट नंबर 3 प्रतिग्रहण किसी पूर्वभाव्य शर्त को पूरा करने में प्रतिगृहीता की असफलता से अथवा। पॉइंट नंबर 4 प्रस्थापक की मृत्यु या उन्मुक्ता से, यदि उसकी मृत्यु या उन्मुक्ता का तथ्य प्रतिगृहीता के ज्ञान में प्रतिग्रहण से पूर्व आ जाए। पॉइंट नंबर 7 प्रतिग्रहण अत्यांतिक होना ही चाहिए। प्रस्थापना को वचन में संपरिवर्तित करने के लिए प्रतिग्रहण। पॉइंट नंबर 1 अत्यांतिक और अवशेषित होना ही चाहिए। पॉइंट नंबर 2 किसी प्रायिक और युक्त प्रकार से अभिव्यक्त होना ही चाहिए जब तक कि प्रस्थापना विहित ना करती हो कि उसे किस प्रकार प्रतिग्रहित किया जाना है। यदि प्रस्थापना विहित करती हो कि उसे किस प्रकार प्रतिग्रहित किया जाना है और प्रतिग्रहण उस प्रकार से ना किया जाए जो प्रस्थापक उसे प्रतिग्रहण संसूचित किए जाने के पश्चात युक्त समय के भीतर आग्रह कर सकेगा कि उसकी प्रस्थापना विहित प्रकार से की प्रतिग्रहित की जाए, अन्यथा नहीं। किंतु यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो वह उस प्रतिग्रहण को प्रतिग्रहित करता है। धारा 8 कहती है शर्तों के पालन या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा
प्रतिग्रहण किसी प्रस्थापना की शर्तों का पालन या व्यतिकारी वचन के लिए जो प्रतिफल किसी प्रस्थापना के साथ पेश किया गया हो उसका प्रतिग्रहण उस प्रस्थापना का प्रतिग्रहण है। धारा 9 वचन अभिव्यक्त और विवक्षित जहाँ तक कि किसी वचन की प्रस्थापना या उसका प्रतिग्रहण शब्दों में किया जाना है वह वचन अभिव्यक्त कहलाता है। जहाँ तक कि ऐसी प्रस्थापना